डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 10th क्लास में एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स पार्ट्स, जिसमें चैप्टर नेम है मनी एंड क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम जिन टॉपिक्स का हम अध्ययन करेंगे, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। किस प्रकार मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया है। सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा वो है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी के जो मॉडर्न फॉर्म्स है, मनी को वर्तमान समय में हम किस रूप में यूज कर रहे हैं, उसके बारे में देखेंगे। करेंसी के बारे में देखेंगे, डिपॉजिट्स विथ बैंक्स। इन टॉपिक्स के ऊपर हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, मनी एंड क्रेडिट। तो मुद्रा और साख के बारे में हम देखते हैं। मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसके बारे में हम देखते हैं। द यूज ऑफ मनी स्पान्स ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ ओवर एवरीडे लाइफ। हमारी जो एवरीडे लाइफ है, उसमें मुद्रा का प्रयोग जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ आप देखिए, and you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day। तो आप अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मनी से संबंधित कई सौदों की पहचान आप कर सकते हो। कैन यू मेक ए लिस्ट ऑफ दिस? क्या आप इन सभी की एक सूची बना सकते हो, लिस्ट बना सकते हो। In many of these transactions, goods are being bought and sold with the use of money। बहुत से लेन देन में आप ये देखोगे कि मनी के जरिए वस्तुएं खरीदी जा सकती है और इसके अलावा बेची जा सकती है। मनी के द्वारा हम बॉट एंड सोल्ड ऑफ गुड्स कर सकते हैं। इन सम ऑफ दीज ट्रांसैक्शंस, इनमें से बहुत सारे ट्रांसैक्शंस में सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज्ड विद मनी। तो कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं भी प्रदान की जा रही है। मुद्रा के एवज में हम सर्विसेज यूज करते हैं। फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ, बट ए प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। लेकिन कुछ मैटर्स में ये हो सकता है कि लेन देन करते समय मुद्रा का आदान प्रदान नहीं हो, केवल भुगतान करने का वादा किया गया हो। ये भी हो सकता है कि उस समय मनी का आदान प्रदान नहीं हो, केवल प्रॉमिस किया गया हो टू पे मनी लेटर। बाद में जो है मनी को पे करने का प्रॉमिस किया गया हो, ये भी हो सकता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांसैक्शंस आर मेड इन मनी? क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी जो होती है वो मुद्रा के द्वारा ही क्यों होती है? जो ट्रांसैक्शंस होते हैं वो मनी के द्वारा क्यों होते हैं? तो इसका क्या रीजंस है? द रीजन इज सिंपल। इसका रीजन सिंपल है। ए पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विसेज दैट ही और शी माइट वांट। तो इसका रीजन बहुत सिंपल है। जिस व्यक्ति के पास में मनी है वो क्या कर सकता है? वह इसका एक्सचेंज किसी भी वस्तु या सर्विसेज खरीदने के लिए वो आसानी से कर सकता है। यानी ये पर्सन होल्डिंग मनी, जिस पर्सन के पास में मनी है, कैन इजीली एक्सचेंज, वो मनी को एक्सचेंज कर सकता है। इट फॉर एनी कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी हो सकती है, और सर्विसेज, और कोई भी वो सर्विसेज हो सकती है जो वो मनी के बदले आराम से ले सकता है। Thus, इस प्रकार everyone prefers to receive payments in money
and then exchange the money for things that they want. इसलिए हर कोई मनी के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, क्योंकि मनी के द्वारा वो कोई भी सर्विसेज वापस प्राप्त कर सकता है, फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए वो कर सकता है, इसलिए मनी का यूज किया जाता है। टेक द केस ऑफ ए शू मैन्युफैक्चरर। एक जूता निर्माता है, शू मैन्युफैक्चरर है, उसका हम एग्जांपल लेते हैं। वो क्या करता है? ही वांट्स टू सेल शूज इन द मार्केट। वो क्या करना चाहता है? वो बाजार में जूता बेचना चाहता है, शू बेचना चाहता है, एंड बाय वीट, और जूतों को बेचकर वीट खरीदना चाहता है। द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शू दैट ही हैज प्रोड्यूस्ड फॉर मनी। तो सबसे पहले क्या करेगा? वो बाजार में जूता बेचकर अगर गेहूं खरीदना चाहता है तो जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले में मनी प्राप्त करेगा, और फिर उस मनी का यूज क्या करे, किसमें करेगा? एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट, और फिर जो मनी उसके पास में आएगी उसका एक्सचेंज वो वीट के बदले में करेगा। तो कोई भी इंसान हो, ये केवल एक एग्जाम्पल है, ये शू मैन्युफैक्चरर का एग्जाम्पल दिया गया है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें मनी को एक्सचेंज के रूप में यूज किया जाता है। इमेजिन हाउ मच मोर difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoe for wheat without the use of money. अब आप सोच सकते हो, आप ये सोचिए कि जो शू मैन्युफैक्चरर है यदि बिना मनी का इस्तेमाल किए जूते का सीधे गेहूं से एक्सचेंज करता है तो उसको कितनी कठिनाई होगी। अगर मनी का यूज वो नहीं करता है, जूतों को बेचकर वो मनी प्राप्त नहीं करता है, डायरेक्ट जूतों के बदले वो गेहूं खरीदता है या शूज के बदले वो वीट लेता है, तो उसको कितनी परेशानी आएगी ये आप सोच सकते हो। तो मनी का हम यूज करते हैं एक्सचेंज के रूप में। He would have to look for a wheat growing farmer. तो क्या परेशानी आएगी? सबसे पहले उसको गेहूं उगाने वाले फार्मर की खोज करनी पड़ेगी। अगर उसके पास में मुद्रा नहीं होगी तो सबसे जो मेन प्रॉब्लम उसको आएगी वो क्या होगी? He would have to look for a wheat growing farmer. उसको look for करना पड़ेगा किसका? wheat growing farmer का, who not only wants to sell wheat but also wants to buy the shoes in exchange. अब ये भी हो सकता है कि जो wheat growing farmer है उसको जूतों की आवश्यकता नहीं हो, ये भी हो सकता है। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे फार्मर्स को खोजना पड़ेगा जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में शूज भी खरीदना चाहता हो। तो इस प्रकार प्रॉब्लम आएगी। अगर हम मनी का यूज नहीं करेंगे तो इस प्रकार की प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, इसलिए मनी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज करते हैं। दैट इज, अर्थात बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। तो इस प्रकार अगर मनी का यूज हम नहीं करेंगे तो दोनों जो पक्ष है एक दूसरे से चीजें खरीदने बेचने पर सहमति रखते हो, इसकी आवश्यकता होगी। दोनों को जो चीज चाहिए वो चीज उनको, कमोडिटी उनको मिलनी चाहिए, तभी ये एक्सचेंज होगा, बाकी नहीं होगा। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आएगी। दिस इज नॉन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो इसको जो है दोहरा संयोग कहा जाता है, डबल कोइंसिडेंस कहा जाता है ऑफ वांट्स का, यानी दोनों व्यक्तियों को जिन कमोडिटी की नीड है उनको वो मिलनी चाहिए, तो इसको हम कहेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसको हम कहेंगे आवश्यकता का दोहरा संयोग। आवश्यकता का दोहरा संयोग यानी दोनों व्यक्तियों को जो कमोडिटी चाहिए वो दोनों के पास होनी चाहिए, इसको हम कहेंगे दिस इज नॉन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। What a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता हो, वस्तु विनिमय प्रणाली में
जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का एक्सचेंज होता है, इन ए बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, व्हाट इज बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी। अंडरलाइन कर दीजिए, बार्टर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आया हुआ है। बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर सिस्टम्स में क्या होता है, गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड, गुड्स का डायरेक्टली एक्सचेंज होता है विदाउट द यूज ऑफ मनी, बिना मनी के यूज किए। यानी गुड्स का एक्सचेंज होता है, वस्तुओं की अदला बदली होती है बिना किसी मुद्रा के प्रयोग के। गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी, इसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है, जहां पर वस्तुओं का डायरेक्टली एक्सचेंज होता है और जिसमें मनी का यूज नहीं किया जाता है, मुद्रा का उपयोग नहीं किया जाता है, उसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। डबल कोइंसिडेंस ऑफ पार्ट्स इज एन इसेंशियल फीचर। तो वहां पर आवश्यकताओं का डबल कोइंसिडेंस होना अनिवार्य विशिष्टता है। जो बार्टर सिस्टम है वहां पर जरूर डबल कोइंसिडेंस होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ पार्ट्स होता है, क्योंकि यहाँ पर गुड्स का डायरेक्टली एक्सचेंज किया जाता है। एक व्यक्ति को जो चीज चाहिए वो दूसरे व्यक्ति से मिल जाती है, दूसरे व्यक्ति से पहले व्यक्ति को जिस चीज की नीड होती है वो दूसरे व्यक्ति से पहले व्यक्ति को मिल जाती है। तो इसको हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ पार्ट्स, आवश्यकता का दोहरा संयोग, इसको हम ये कहेंगे। तो बार्टर सिस्टम्स में डबल कोइंसिडेंस ऑफ पार्ट्स होता है और इसमें बार्टर सिस्टम में किसका यूज नहीं होता है, मनी का यूज नहीं किया जाता है। गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज, जो गुड्स होती है उसको डायरेक्टली एक्सचेंज किया जाता है, अदला बदली की जाती है, उसमें मुद्रा का यूज नहीं किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसकी तुलना में, इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप्स एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ पार्ट्स। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी इकोनॉमी जहां पर मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका निभाती है और इस आवश्यकता के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ पार्ट्स को कौन खत्म करती है, मनी। और ये क्या है, इसकी भूमिका निभाती है क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप्स, ये क्रूशियल इंटरमीडिएट की भूमिका निभाती है। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को ये खत्म कर देती है। मुद्रा क्या करती है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ पार्ट्स को एलिमिनेट्स कर देती है, खत्म कर देती है। इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द शू मैन्युफैक्चरर टू लुक फॉर ए फार्मर हु विल बाय हिज शूज। इससे क्या होता है, फिर शू निर्माता के लिए जरूरी नहीं है कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसका गेहूं भी बेच दे। तो फिर इस प्रकार की लुक फॉर जो होती है उसकी समाप्त हो जाती है, इस प्रकार की जो तलाश है वो समाप्त हो जाती है। मनी का जब हम यूज करते हैं तो इस प्रकार जो है लुक फॉर ए फार्मर, ऐसे किसान की तलाश जो है वो समाप्त हो जाती है, जो विल बाय हिज शूज, जो उसके शूज को खरीदना चाहता है, एंड द सेम टाइम सेल हिम व्हीट, जो अपना गेहूं भी उसको बेचना चाहता है। तो मनी जो है इस प्रकार जो है एक इम्पोर्टेंट रोल करती है। ऑल ही हैज टू डू इज फाइंड अ बायर फॉर हिज शूज, उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। अब अगर मनी का यूज कर रहा है वो, तो केवल जो शू मैन्युफैक्चरर है उसको किसकी तलाश रहेगी, उसको केवल बायर की, जो उसके जूते खरीदना चाहता है उसी की उसको तलाश रहेगी। दूसरे जो उसके जूते मान लो खरीदना चाहते हैं और गेहूं देना चाहते हैं,
उनकी तलाश नहीं रहेगी अगर मनी का यूज किया जाता है तो। वंस ही वाज एक्सचेंज हिज शूज फॉर मनी, एक बार उसने शूज के बदले मनी को प्राप्त कर लिया, ही कैन परचेज व्हीट और एनी अदर कमोडिटी इन द मार्केट। अगर उसके पास में मनी आ गई तो वो परचेज कर सकता है व्हीट को, एंड एनी अदर कमोडिटी इन द मार्केट, मार्केट से कोई भी कमोडिटी वो फिर मनी के द्वारा बाई कर सकता है। तो मनी का ये एक इम्पोर्टेंट रोल है जिसके द्वारा वो मार्केट से कोई भी कमोडिटी खरीद सकता है। सिंस मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, तो मनी क्या करती है, मनी मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में इंटरमीडिएट का काम करती है। मनी क्या करती है, एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। एक्सचेंज प्रोसेस में मनी इंटरमीडिएट का काम करती है, मध्यवर्ती वस्तु का काम करती है, यानी वो वस्तुएं खरीदती भी है और वस्तुएं देती भी है। मनी के द्वारा हम कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं और मनी के बदले कोई भी वस्तु दूसरों को दे सकते हैं। तो यहाँ पर मनी किस रूप में काम कर रही है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज या इंटरमीडिएट की भूमिका निभा रही है, इसीलिए हम इसको कहते हैं इट इज कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसी कारण इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है, मुद्रा का लेन देन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं, मनी के कौन कौन से फॉर्म जो है जिनका यूज आजकल किया जा रहा है, तो हम देखते हैं। वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांसैक्शंस। तो हमने ये ऊपर देखा, मनी एक ऐसी चीज है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। क्या बन सकती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांसैक्शंस। ट्रांसैक्शंस में ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल करती है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स a variety of object was used as money। सिक्कों के चलने से पहले तरह तरह की चीजें मनी के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, सिंस द वेरी अर्ली एजेज, यानी वेरी अर्ली एजेज में इंडियन यूज ग्रेन्स एंड केटल्स एज मनी। तो इंडियंस जो है किसका यूज करते थे, ग्रेन्स एंड केटल्स का यूज करते थे मनी के रूप में। अगर हम बहुत एंशियंट काल में जाएं, एंशियंट युग में अगर हम जाएं, तो वहां पर इंडियंस जो यूज करते थे वो मनी के रूप में ग्रेन्स और केटल्स का यूज करते थे। देयर आफ्टर, उसके बाद में केम द यूज ऑफ मेटेलिक कॉइन्स, और उसके बाद में मुद्रा के रूप में किसका चलन हुआ, मेटेलिक कॉइन्स का। जो धातु के सिक्के हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कॉइन्स, इनका यूज फिर धीरे धीरे होने लगा है, फेज विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी। तो इनका जो चलन है वो लास्ट सेंचुरी तक जारी रहा। अब नेक्स्ट जो हमारा ये टॉपिक है करेंसी। करेंसी क्या है वो हम देखते हैं। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी। जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है उसमें इंक्लूड है करेंसी। करेंसी भी जो है वो आधुनिक रूपों में शामिल है, जिसमें क्या क्या है, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। तो आ सकता है आपके मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी कौन कौन से हैं, तो आपको लिखना है पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। ये क्या है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, मनी के मॉडर्न फॉर्म्स है। इंक्लूड करेंसी, करेंसी है इसमें मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, जिसमें करेंसी में आपके पेपर नोट्स आएंगे, कॉइन्स आएंगे। ये क्या है, मुद्रा के आधुनिक रूप है। Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper। वे चीजें जो पहले मनी के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा जैसे बहुमूल्य जो धातुएं हैं, प्रीसियस मेटल्स है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, इनसे नहीं बनी होती थी। पहले जो चीजें मुद्रा के रूप में यूज की जाती थी वो गोल्ड के रूप में, सिल्वर के रूप में, कॉपर के रूप में नहीं बनी होती थी। एंड अनलाइक ग्रेन एंड केटल, दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज। अनाज पशुओं की तरह
वो एवरीडे यूज की भी वस्तुएं नहीं होती थी। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ऑन। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। देन वाई इज इट एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो फिर इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों स्वीकार किया जाता है? इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज, इसका कारण बताया है कि इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट क्यों किया जाता है, बिकॉज द करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। क्योंकि ये कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये ऑथोराइज है। करेंसी क्या है? करेंसी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि ये ऑथोराइज है बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। क्योंकि किसी देश की सरकार इसे क्या करती है? ऑथोराइज करती है, प्राधिकृत करती है, इसलिए इसका यूज हम मनी ऑफ एक्सचेंज के रूप में करते हैं। तो ये आया है यहाँ पर, वाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट क्यों करते हैं? तो इसका रीजन बता रखा है, बिकॉज द करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा ऑथोराइज होती है, इस कारण इसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्टेड करते हैं। इन इंडिया, भारत में द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स। ये भी आ सकता है आपके, करेंसी नोट्स कौन इश्यू करता है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक, वो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से करेंसी नोट्स इशू करता है। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, हर लाइन का क्वेश्चन बन सकता है आपके। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स। करेंसी नोट्स कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो करेंसी नोट्स इशू करता है। एज पर इंडियन लॉ, भारतीय कानून के अनुसार, नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था इस प्रकार की मुद्रा जारी नहीं कर सकती है। केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह अधिकार है कि वो करेंसी नोट जारी करता है, इशू करता है। मोर एवर द लॉ legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transactions in India। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की भी जो है वैधता प्रदान करता है। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लार्जली रिफ्यूज ए पेमेंट मेड इन रुपीज। तो भारत में जो है सौदों के रूप में कोई भी इसके लिए मना नहीं कर सकता है। सौदे के रूप में पेमेंट जो है रुपीस के रूप में किया जाता है, इसको कोई भी लीगली रिफ्यूज नहीं कर सकता। हैंस द रूपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसी कारण रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है उसमें रुपीस को हम वाइडली एक्सेप्टेड करते हैं। डिपॉजिट्स विद बैंक्स, बैंकों में निक्षेप, डिपॉजिट्स, बैंकों के अंदर जो जमा राशि है वो भी हम देख लेते हैं क्या है। बैंकों में डिपॉजिट्स, द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एंड डिपॉजिट्स विद बैंक्स। लोग मुद्रा को बैंकों में डिपॉजिट्स के रूप में भी रखते हैं, तो वो भी क्या है? वो भी मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है। ये भी मुद्रा का एक रूप है। जो बैंक के अंदर डिपॉजिट्स है वो भी क्या है? आधुनिक रूप है मुद्रा का। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी समय पर, पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। तो किसी समय लोगों को डे टू डे नीड के लिए कुछ करेंसी की जरूरत होती है। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स हु रिसीव देयर salaries at the end of the each month have extra cash at the beginning of the month। तो उदाहरण दिया है, हर महीने के आखिर में वेतन प्राप्त करने वाले मजदूरों के पास में एक्स्ट्रा इनकम होती है, एक्स्ट्रा कैश होता है, वो उसको बैंकों में रखते हैं। व्हाट डू पीपल डू विद द एक्स्ट्रा कैश?
यानी जरूरत के अनुसार जो पैसा यूज कर लिया जाता है, जो एक्स्ट्रा कैश उनके पास में बचता है, लोग उनका क्या करते हैं, तो वो बैंकों के पास में जमा करवा देते हैं। द डिपॉजिट इट विद द बैंक्स बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इन देयर नेम। तो इस अतिरिक्त नगद राशि को वो बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा करवा देते हैं। जो भी उनकी नीड होती है उनमें उनका कैश खत्म होने के बाद में जो कैश एक्स्ट्रा बचता है वो अपने नाम का जो अकाउंट खुलवा कर उसमें वो जमा करवा देते हैं। बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स, तो बैंक जो है उनकी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर लेता है एंड आल्सो पे एन अमाउंट एंड एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स, और जो भी उन्होंने डिपॉजिट्स जमा करवाया है उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट भी दिया जाता है। इन दिस वे पीपल्स मनी इज शेप्ड विद द बैंक्स, और इस प्रकार लोगों की जो मनी है वो बैंक के पास में सुरक्षित रहती है एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट भी कमा पाते हैं, वो इंटरेस्ट भी मिलता है उनको। पीपल आल्सो हैव द प्रोविजंस टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, और जब उनको आवश्यकता होती है तो वो जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें से मनी निकालने की भी उनको सुविधा होती है, विड्रा करने की जरूरत होती है। विड्रा द मनी एज एंड व्हेन द रिक्वायर, जब वो उनको आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है तो वो मनी को विड्रा कर सकते हैं। सिंस द डिपॉजिट्स इन द बैंक्स अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, तो इस प्रकार जो है बैंकों से पैसा भी निकाला जा सकता है। दीज डिपॉजिट्स आर कोल्ड डिमांड डिपॉजिट्स, तो इसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। बैंक के माध्यम से जो ग्राहक होते हैं जो अपनी आवश्यकता के अनुसार जो पैसा निकालते हैं उसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। तो इसको हम डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में जानते हैं, यानी मांग जमा। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटीज, ये एक इंटरेस्टिंग फैसिलिटीज प्रदान करता है। इट इज दिस फैसिलिटी विच लैंड्स इट दिस एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, ये सुविधा इसे मनी का महत्वपूर्ण जो फीचर है, जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो प्रदान करती है। दैट ऑफ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यू वुड हैव हर्ड ऑफ पेमेंट्स बीइंग मेड बाय चेक्स इंस्टेड ऑफ कैश, तो आपने कैश की बजाय चेक से भुगतान के बारे में भी सुना होगा कि चेक के माध्यम से भी भुगतान होता है, ये आपने सुना होगा। द पेयर हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक, तो किस प्रकार किया जाता है, चेक से भुगतान के लिए क्या किया जाता है, द पेयर जो पे करने वाला होता है, हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक, बैंक में उसका अकाउंट होता है, मेक्स आउट अ चेक फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट, वो क्या करता है, भुगतान करता, भुगतान के लिए जिसका किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है, चेक में राशि भरता है जिसका उस बैंक में अकाउंट होता है। A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued. चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे हुए नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को भुगतान किया जाता है, जिसका बैंक में अकाउंट होता है उसको ये राशि जो है उसको इशू की जाती है। ये चेक का एक नमूना बताया गया है, द पे प्रेम कुमार के नाम से चेक काटा गया है, 57,000 ओनली, साइन कर रखे हैं, चेक नंबर है, ये भारतीय स्टेट बैंक का चेक है, तो इस प्रकार जो है ये चेक काटा गया है। Thus we see that demand deposits share the essential features of money, तो इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स में एसेंशियल फीचर्स मनी के देखने को मिलते हैं। द फैसिलिटी ऑफ चेक्स अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट्स मेक्स इट्स पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ कैश, मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नगद का इस्तेमाल किए
सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। सिंस डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड वाइडली एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट, तो डिमांड डिपॉजिट्स को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है। अलॉन्ग विद करेंसी दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा के समकक्ष माना जाता है। यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट बैंक्स प्ले हियर, यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा, बैंक कौन कौन सी भूमिका निभाता है। बट फॉर द बैंक्स देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट्स एंड नो पेमेंट्स बाय चेक्स अगेंस्ट दीज डिपॉजिट्स, बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी डिमांड डिपॉजिट्स और भुगतान नहीं होगा। The modern forms of money, currency and deposits are closely linked to the working of the modern banking system. मुद्रा के आधुनिक रूप जिसमें करेंसी और जमा जो भी बैंक में डिपॉजिट्स है, दोनों क्या है, ये मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है, करेंसी एंड डिपॉजिट्स। बैंक के अंदर जो मनी डिपॉजिट्स है उसको भी हम मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी कहेंगे, और करेंसी जो है जैसे पेपर नोट है, कॉइन्स है, उसको भी हम मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी कहेंगे। तो मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्य प्रणाली से बहुत ही करीब रूप से जुड़े हुए हैं, क्लोजली लिंक्ड है। तो इस प्रकार जो है हमारा टॉपिक जो है यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।